मित्रों, कर्ण के जब जन्म का कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है। कृपया सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मथुरा नरेश की पुत्री वासुदेव की बहन पृथा नाम थी। बचपन में ही राजा भोज को गोद में दे दी गई। तो राजा भोज के यहाँ पृथा का पालन पोषण हुआ और वहाँ उनका नाम कुंती रख दिया गया। तो कुंती राजा भोज की पुत्री कहलाने लगी, वहीं रहने लगी। जब कुंती बड़ी हुई तो वह सूर्यदेव की पूजा करती थी और उसी दिनों में महर्षि दुर्वासा राजा भोज के यहाँ पधारे और दुर्वासा ऋषि के स्वागत सत्कार के लिए राजा भोज ने कुंती को रख दिया कि तुम महर्षि का स्वागत सत्कार करते रहो, इनके साथ रहो। कुंती बड़ा तन मन से महर्षि दुर्वासा का स्वागत करती थी। महर्षि दुर्वासा कुंती पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्नता में एक दिन कही कि पुत्री, तुमने हमारा बहुत सत्कार किया है, बहुत हमारा सेवा किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम मांगो कि क्या वरदान मांगती हो। तो कुंती ने कही कि हे ऋषिवर, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो जिंदगी में आवश्यक जो हो उस ढंग का हमारे भविष्य को देख करके आप खुद हमको एक वरदान कोई दे दीजिए। तो दुर्वासा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। कुंती का भविष्य को देख करके उन्होंने एक मंत्र दिया कि पुत्री, तुम्हें एक वशीकरण मंत्र मैं देता हूँ जिससे तुम किसी भी देवता को बस में कर सकती हो और जब चाहो उनको बुला सकती हो, उनसे अपना काम करवा सकती हो। तो कुंती वशीकरण मंत्र सीखी, अभ्यास की। कुछ दिन के बाद कुंती प्रतिदिन सूर्य का पूजा जो करती थी, उसके मन में आने लगा कि क्यों नहीं एक दिन महर्षि का दिया हुआ मंत्र का परीक्षा करूं कि सचमुच में यह मंत्र प्रभावी है या नहीं। तो सूर्यदेव का पूजा करने के समय उनको सूर्यदेव पर ही ध्यान गया कि सूर्यदेव को एक बार महर्षि के दिए हुए मंत्र से आवाहन करके देखूं कि सचमुच में प्रकट होते हैं या नहीं। तो कुंती उस मंत्र का प्रयोग करके सूर्यदेव का आवाहन की। तो जब सूर्यदेव का आवाहन की तो उसी समय एकाएक सूर्यदेव प्रकट हो गए और कुंती घबरा गई उनको देख करके और वह कही कि हे देव, आप जैसे आए हैं वैसे ही आप चले जाइए। तो सूर्यदेव ने कहे तू मुझे बुलाई क्यों। तो उन्होंने अपना स्पष्ट कारण बतलाई कि महर्षि दुर्वासा एक बार हमको वशीकरण मंत्र दिया और कहे कि जिस देवता को तुम बुलाओगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। मैंने उसी मंत्र का प्रयोग करके देखा कि सचमुच यह मंत्र प्रभावशाली है या नहीं, मैं इसीलिए आपका आह्वान किया। तो सूर्यदेव ने कहे कि हे राजकुमारी, महर्षि दुर्वासा के कथनानुसार और उनके वचन के अनुसार मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, यहाँ से सीधे लौट नहीं सकता। मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। तो कुंती को सूर्यदेव के संयोग से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सूर्यदेव ने ही बतलाया कि इस पुत्र का नाम कर्ण रखा जाएगा। यह जन्म से ही हमारे ऐसे कवच और कुंडल धारण किए रहेंगे और ये बहुत प्रतापी और वीर होगा ये पुत्र। तुमको मैं एक पुत्र देती हूँ। कुंती कुंवारी थी, वह घबरा गई, किंतु समय आने पर उसको एक पुत्र ने जन्म लिया जो जन्म से ही सूर्यदेव के कथनानुसार कवच और कुंडल से युक्त था। उसके शरीर का ही भाग था कवच और कुंडल। और कुंती उसको देख करके बड़ा घबरा गई, क्योंकि अविवाहित थी। तो अविवाहित में पुत्र हो जाना समाज में बड़ा निंदा का पात्र बन जाती, ये वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए कुंती बहुत घबरा गई। तो अब इस पुत्र का क्या करूं? मैं कुमारी माँ तो कहला नहीं सकती हूँ, समाज में रह नहीं सकती हूँ। अब क्या किया जाए? कुंती बड़ा असमंजस से पड़ गई और घबरा गई। डर से उन्होंने एक काठ के बक्सा में उस संतान को रख करके, गंगा किनारे उसका घर था, गंगा नदी में उसको बड़ा रोती हुई गई और प्रवाह कर दी। पुत्र से माफ़ी मांग करके, हे पुत्र, तुम मुझे क्षमा करना, तुम तो दानवीर हो, तुम पहला दान मुझे ही दो कि हमको क्षमा कर दो। अपने माता को ही पहला दान दो कि हमको क्षमा कर दो, हम विवश हैं तुम्हारे त्याग करने के लिए। और गंगा नदी में प्रवाहित कर दी।
यही कर्ण का जन्म का कहानी है। उसके बाद जब वहाँ से कुंती गई, वह गंगा नदी में तैर रहा था, एक बक्सा अधिरथ जो हस्तिनापुर का सारथी था महाराज का, धृतराष्ट्र का, वह एक दिन गंगा किनारे घूम रहा था। उसको कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी भी बराबर रोती रहती थी कि हमें कोई संतान नहीं है, तो उसकी पत्नी बराबर रोती रहती थी। तो अधिरथ गंगा किनारे में एक दिन घूम रहा था और वह भी चिंता से व्याकुल था। उसकी पत्नी भी बराबर रोती रहती थी कि हम लोगों को कोई संतान नहीं है। तो अधिरथ जब गंगा किनारे में एक दिन घूम रहा था, वह देखा कि गंगा जी में एक बक्सा तैरते हुए आ रहा है, जो बहुत सी सुंदर बक्सा है। उसे देख करके वह उस बक्सा को उठा लिया, और जब उठाया तब देखा कि उसमें एक बच्चा है। उस बच्चा को वह गोद लेकर के वहाँ से बड़ा सा हर्ष आया और अपने पत्नी को दिया कि देखो गंगा जी में ऐसे ऐसे ये बच्चा एक बक्सा में तैर रहा था। किसका बच्चा है इसका तो कुछ अता पता नहीं था, कोई इसको लगता है कि गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। मैं इसे उठा कर लाया हूँ, अब यही हम लोगों का संतान हुआ। इसका तुम लालन पालन करो और इसी से हम लोग संतान वाले कहे जाएंगे। तो वह अधिरथ उस बच्चा को बक्सा को उठाकर ले आया और उस बच्चा का नामकरण कर्ण हुआ। और जो सूर्यदेव ने ही बतलाए थे, तो बच्चा का नाम कर्ण हुआ। और वो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुआ था। उसका शरीर का भी ही भाग हो गया था वह कवच और कुंडल। तो कर्ण के जन्म का कहानी इसी प्रकार है। कर्ण कुंती को पुत्र था और कुंती उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दी थी और अधिरथ ने उसे पालन पोषण किया। यही कर्ण का जन्म का कहानी है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। कृपया आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।